रोड पर आपको कुछ इस तरीके के रोड साइन दिखते हैं। अगर गोले में होते हैं तो उनको कौन सा साइन बोलते हैं? कॉशनरी में रहता है तो, अगर आपका डिब्बे में रहेगा तो, फटाफट लिख लो आप लोग जल्दी से। रोड पर चलते समय आपको 3 तरीके के रोड साइन दिखते हैं। देखो, रोड सिग्नल और रोड साइन अलग अलग होते हैं। रोड सिग्नल कौन कौन से होते हैं? रेड और येलो नहीं बोलना है उसको, क्या बोलना है? एम्बर बोलना है, राइट। ये देखो, आपको दिख रहा है, इस साइन का मतलब क्या रहता है? इसका मतलब होता है नो पार्किंग। अगर एक्स बना हो तो नो पार्किंग, नो स्टॉपिंग। क्या रहता है? फटाफट लिखिए जल्दी से। अगर आपको त्रिभुज के अंदर दिखे, इसका मतलब क्या है कि आगे कोई, फटाफट लिखो। ये चेतावनी बताता है। क्या देता है ये? और इंफॉर्मेटरी में फर्स्ट एड का रहता है प्लस का साइन। अगर उसके साथ क्या लग जाए? बेड, तो उसको मतलब क्या है? हॉस्पिटल। क्या है वो? जल्दी लिखिए फटाक से। ये समझ गए आप लोग? आगे चलते हैं कि अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि रोड पर चलते समय हमको ब्रोकन लाइन दिखे। क्या दिखे? ब्रोकन लाइन दिखती है। आप लोग ये भी लिख लीजिएगा, इनका जो दूरी रहता है 1.75 मीटर रहता है। कितना रहता है? कितना रहता है? इसका मतलब ये है कि यहां पर आप ओवरटेक आसानी से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? यहां पर ओवरटेक कर सकते हैं अगर ब्रोकन लाइन दिखती है। अगर इसमें सीधी लाइन जाती है तो वहां पर ओवरटेक क्या नहीं कर सकते? ओवरटेक नहीं कर सकते। पर यहां पर ऑप्शनल केस आता है, अगर आपको लगता है कि वन साइडेड खाली है तो आप वहां पर ओवरटेक, डेंसिटी के ऊपर है, हाई डेंसिटी वॉल्यूम का, अगर वहां पर ट्रैफिक नहीं है तो आपको वहां पर ओवरटेक नहीं करना है, राइट। अगर आपको 2 लाइनें एक साथ बीच में से जा रही हैं, कैसे जा रही हैं? तो वहां पर तो आपको कभी भी ओवरटेक, हाई हजार्ड वाला एरिया रहता है ये, यहां पर ज्यादा चांस एक्सीडेंट का होता है। ये ज्यादातर बड़े बड़े पहाड़ों में मिलता है, आपको हिल्स वगैरह में मिलता है, राइट। तो ये तीनों का लिख लिया आपने, फटाक से लिख लीजिए। पहला, ब्रोकन लाइन का मतलब रहता है कि वहां पर आप ओवरटेक कर सकते हैं। दूसरा रहता है आपकी स्ट्रेट लाइन, कि वहां पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते, पर ऑप्शनल केस है कि वहां पर हाई डेंसिटी नहीं होगा तो वहां पर आप लोगों को ओवरटेक नहीं करना है। अगर डबल लाइन पे आप ओवरटेक करते हुए पा गए ट्रैफिक पुलिस वालों के सामने, तो वहां पर आपका चालान कर सकता है, राइट। ठीक है, इस तरीके की लाइन दिखती है आपको, ओके। अगर बीच में लाइन नहीं हो तो देखिए, उस रोड कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ब्लेजर रोड कंडीशन। क्या बोलते हैं? कि वो ज्यादातर गांव में पाएगी, उसमें कोई भी डिवाइडर नहीं है। इट मींस आप लोग अपनी तरफ से इधर से क्या होगा? आना होगा, और इधर से कहां जाना होगा। बट वहां पर क्या होता है कि गवर्नमेंटली, पता नहीं, शायद जो भी हमारे गांव के प्रधान वगैरह है वो नहीं छपाते हैं, पर हर जगह ये सारी चीजें होना चाहिए। समझ गए आप लोग? तो आप कभी भी सिटी और उनकी जाते हैं तो सब जगह मिलता है कि नहीं मिलता है? पर ये गांव में ज्यादातर इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि इसके भी पैसे आते हैं। आई थिंक वो लोग खा जाते हैं, क्या करते हैं आई डोंट नो। रोड का मार्किंग का बहुत मैंडेटरी है। समझ गए आप लोग? ये बना लिया आप लोगों ने। अब आता है आपका मॉरल टेस्ट, राइट। मॉरल टेस्ट में हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी आंसर बताएगा हमारी तरफ से रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन किया जाएगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो हम आज रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन कर रहे हैं, ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं, हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं। तो जिसको भी अगर नॉलेज और मोर चाहिए तो आप लोग अपने फैमिली मेंबर को भी बताइए। आज मैंने कुछ आपको ग्राउंड में टेक्निक्स बताई, ऐसे ही इससे मजबूत वाली और भी हम टेक्निक्स बताते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और उसमें हम लोग लास्ट में एक QR कोड देते हैं कि आप लोग पढ़ने के बाद उसमें मैक्सिमम आप लोगों को 3 या 4 क्वेश्चन मिलते हैं। जो भी राइट आंसर देता है
तो हमारी तरफ से आपको रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है। आपका उसमें डिटेल भी डाला जाता है, एड्रेस, तो हमारी तरफ से कोरियर करके आपको गिफ्ट दिया जाएगा। ऐसा इसलिए दिया जाएगा क्योंकि आपने क्या किया, हमारी कोचिंग ली और उसमें डिफेंसिव ड्राइवर की टेक्निक सीखी आपने, ठीक है। तो आज हम लोग एक छोटा सा रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन करेंगे। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, किसी को पता है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। कोई भी आंसर नहीं बताएगा जब तक मैं ना बोलूं, ठीक है। जिसको पता होगा वो बताएगा। इंडिया के अंदर या ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेन एक्सीडेंट का कॉज क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है? आप लोगों को हाथ खड़ा करना है, टॉप, मिडिल और लो। हाथ खड़ा कीजिए कि सबसे, इसका आंसर सर ये है, इसका आंसर ये है। तो अपनी सीट पर खड़े हो जाइए, अपनी सीट पर खड़े हो जाइए जिसको पता है। 3 आंसर देने आपको। सर सबसे ज्यादा इसमें एक्सीडेंट होता है, फिर उसके बाद इससे एक्सीडेंट होता है और इसके बाद इसके एक्सीडेंट होता है। यस, स्टार्ट। पहला हो गया ड्रिंक एंड ड्राइव, दूसरा और आप बताइए। पहला ओवर स्पीड और दूसरा, आप खड़े हो जाइए। आपका कौन सा है? अच्छा, ओवर स्पीड एंड ड्रिंक एंड ड्राइव। आप बताइए सबसे पहला क्या है? हाँ, आपने क्या आंसर बताया था? हाँ, ड्रिंक एंड ड्राइव। आप ड्रिंक एंड ड्राइव फर्स्ट, आप बताइए। ड्रिंक एंड ड्राइव आप फर्स्ट, आप बताइए। ओवर स्पीडिंग, ठीक है। आपका? दोनों के लिए जोरदार तालियां। गौतम, एक बार गौतम के लिए जोरदार तालियां। आपका क्या नाम है? पुनीत? मुदित्य ठाकुर। मुदित्य ठाकुर के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। ऐसे ही मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारे गिफ्ट हैं। हम अवार्ड देते हैं, टी शर्ट देते हैं, कैप देते हैं बच्चों के लिए। ऐसी छोटी छोटी जानकारी अपनी जिंदगी में आगे कवर की नहीं की। और ये बहुत बड़ा एजेंडा है इंडिया में। रोड एक्सीडेंट में एक्चुअली कभी भी कोई नेता आया है कभी समझाने के लिए? सही बताइएगा। और वोट मांगने के लिए सब आ जाते हैं। सही बात है कि नहीं है? पर एक्चुअली में देखा जाए इंडिया के अंदर या कहीं पर भी इतना आदमी ना तो लड़ाइयों में मरता है, ना ही कहीं किसी सोसाइटी में मरता है, जितना आदमी रोड एक्सीडेंट में मरता है। ये बात सही है कि नहीं है? और फिर भी सड़क सुरक्षा के माध्यम से कोई भी नेता या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियली कोई कुछ आता है आगे कि आके जन जन आपको समझाया जाए? आता है क्या? तो ऐसी सारी चीजों के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, समझाने के लिए कि हमारी जिंदगी एक्चुअली में क्यों हम लोग इसको ऐसे ही स्पॉइल कर देते हैं। तो मेरी नजर में रोड नहीं है, रोड एक पाकिस्तान का क्या है? पता नहीं कौन सी गोली कहां से निकल आए। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इस वजह से हमारी जिंदगी में रोड सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पढ़ाई के साथ साथ इस पर भी हमको ध्यान देना है। हम कहीं पर भी जाते हैं तो किसके द्वारा जाते हैं? बाई रोड के द्वारा जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग जानते नहीं है। ना ही ये किसी ऑफिस में सिखाया जाता है, ना ही हमको घर वालों की तरफ से सिखाया जाता है। तो क्यों ना हम लोग, आप लोग मिलकर इसको और जागरूकता फैलाएं, लोगों को समझाएं। जरूरी नहीं होता है कि मैं ही सबको समझाऊंगा, मैं ऑल इंडिया में बच्चे को नहीं समझा सकता, ये एक दूसरे को जाके समझा सकते हैं। आपके ग्रुप में 10 बच्चे होंगे, 8 पड़ोस में बच्चे होंगे, उनको समझाना है कि भैया रोड पर आपको भागना नहीं है। उनकी फैमिली को समझाइए कि हम लोगों ने, आप हमेशा बच्चों का हाथ पकड़ कर रोड पर चलिए, कभी भी बच्चों को सड़क पर मत छोड़िए। पता नहीं कोई दूसरा बंदा ओवर स्पीड करके आ रहा है, दारू पी के आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ही एक्सीडेंट करके चला जाएगा। शायद आपने कभी ना कभी किसी ने एक्सीडेंट जरूर देखा होगा। किस किस ने देखा है? एक बार हाथ खड़ा करिए अपनी आंखों से। देखो आप लोगों ने, आप खड़े हो जाइए। हाँ, आपने क्या एक्सीडेंट देखा था? आपने बाइक से
क्या गलती थी, एक बार मुझे बताएंगे? किसकी गलती थी? क्यों ओवरटेक कर रहा था? यही है ना। एक बार अपने मैनेजमेंट के लिए जोरदार तालियां, उन्होंने मुझे इतना टाइम दिया। अच्छा, ठीक है सर। और सर एक यहां से सामने से फोटो ले लीजिए, आइए सर, ऐसे। हाँ आप ले लीजिए, एक बार जोरदार तालियां। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए।